नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान के पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 10 लोगों की जान गई है, जिसमें 9 बच्चे हैं और एक महिला है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि ये अटैक जितना क्रूर है अपने आप में, उतना ही इसकी टाइमिंग भी सिग्निफिकेंट है। ये अटैक तब हुआ है जब अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत में हैं। भारत में वो ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहानी शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या है। इस एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान के पेशावर शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुख्यालय पे आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 3 अधिकारियों की मौत हो गई, 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि किसी ने ऑफिशियली खुल के इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान को शक है कि जितने भी हमले रिसेंटली उनके ऊपर हो रहे हैं, उसको तहरीके तालिबान करा रहा है, जिसको अफगानिस्तान अपने यहाँ पे समर्थन देता है। और ये लोग पाकिस्तान में अटैक करके, चाहे सुसाइड बॉम्बिंग करा के, अफगानिस्तान में जाके शरण ले लेते हैं। अब इस इशू को लेके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 3 राउंड की शांति वार्ता भी हुई, लेकिन वो फेल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई करे। अब ऐसी लिखित गारंटी तो अफगानिस्तान दे नहीं सकता, इसीलिए इस तरीके की कोई डील फाइनल हो नहीं पा रही। जब डील नहीं होती है, पाकिस्तान पे फिर से अटैक होता है, तो उसका बदला लेने के लिए ये लोग वापस से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हैं। और मामला केवल एयर स्ट्राइक का नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से इनका डायरेक्ट कोई टच नहीं है, तो व्यापार के लिए ये काफी हद तक पाकिस्तान पे निर्भर करते हैं। तो पाकिस्तान ने इनके व्यापार मार्गों को बंद कर दिया है, जिससे अफगानिस्तान को हर महीने $200 मिलियन से ज्यादा का निर्यात में नुकसान हो रहा है। विशेष तौर पे जो इनका ड्राई फ्रूट्स, ताजा फल और जो भी ये कृषि का उत्पाद बेचते हैं, वो निर्यात पूरी तरीके से रुक गया है। इसको वापस से चालू करने के लिए और पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री भारत आए हुए हैं। और भारत और अफगानिस्तान ने काबुल से लेकर दिल्ली और काबुल से लेकर अमृतसर के बीच में जो एयर फ्रेट कॉरिडोर है, उसको फिर से शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। अब ये एयर रूट पाकिस्तान की जमीन को पूरी तरीके से बाईपास करेगा और अफगानिस्तान का जो हाई वैल्यू सामान है, जैसे हींग, कालीन या ड्राई फ्रूट हो गया, उसको तेजी से भारतीय मार्केट में पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा अफगान के मंत्री ने ईरान में जो चाबार पोर्ट है, उसके माध्यम से भी जो समुद्री व्यापार है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसको बढ़ाने पे भी जोर दिया है। यहां तक कि उन्होंने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने का खुला निमंत्रण दिया है और नए उद्योगों के लिए 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाने तथा कच्चे मालों पर केवल 1% टैरिफ लेने का प्रपोजल भी रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो दुश्मनी है, जहां पे पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसके अंडर द थंब काम करे, पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो, उसका फायदा इनडायरेक्टली भारत को मिल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करके उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। और जाहिर सी बात है, आप किसी कंट्री पे, खासतौर पे अफगानिस्तान जैसी कंट्री पे, जो सोवियत फेडरेशन से लेके अमेरिका तक किसी के आगे नहीं झुका, जिसके पास अभी अपनी कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, वहां पे आप एयर स्ट्राइक करके उनके मासूम सिविलियंस को मारोगे, तो एक बदले की भावना और एक जो हेट होता है ना, वो आपकी कंट्री के खिलाफ अफगानियों में तो आएगा ही। तो पॉइंट ये है कि भले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके अपनी जनता को अपील कर ले, अपनी आवाम को अपील कर ले कि हाँ, हमने कोई कार्रवाई की है, पर इससे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।